कश्मीर की वादी जितनी हसीन है, अपने दामन में उसने उतने ही जख्म भी समेटे हुए हैं। फिर वो आतंकवाद का साया हो, मासूम बच्चों का पत्थरबाज बनना, या फिर बरसों पहले हुए कश्मीरी पंडितों का पलायन। बारामूला कश्मीर के इन्हीं जख्मों पर मरहम लगाती एक संवेदनशील फिल्म है। कश्मीर पर ही आर्टिकल 370 बनाने वाले निर्माता आदित्य धर और निर्देशक आदित्य सुहास जामले की जोड़ी किया सुपर नेचुरल क्राइम थ्रिलर घाटी में बच्चों का ब्रेन वॉश करके आतंक के रास्ते पर ढकेलने के मुद्दे से शुरू होकर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादती से जुड़ी है। कहानी बारामूला में एक पूर्व एमएलए के मासूम बेटे के गायब होने से शुरू होती है। केस सुलझाने के लिए डीएसपी रिदवान सैयद शफी मानवकोल अपनी पत्नी गुलनार भाषा सुमली, बेटी नूरी अरिश्ता मेहता और बेटे आयान रोहान सिंह के साथ बारामूला पहुंचता है। रिदवान केस की पड़ताल कर ही रहा होता है कि वहां कई और स्कूली बच्चे दिन दहाड़े गायब हो जाते हैं। इधर जिस घर में रिदवान और उसका परिवार रहता है, वहां गुलनार और उसके बच्चों को अजीबोगरीब साए दिखते हैं, आवाज़ें सुनाई देती है, जिस पर रिदवान भरोसा नहीं करता। कहानी में आगे पता चलता है कि रिदवान के हाथों पहले एक ऐसा हादसा भी हो चुका है जिसकी वजह से उनकी बेटी संग ही उसके रिश्ते सामान्य नहीं है। अब दिखाई देने वाले ये साए कौन है, बच्चों के गायब होने से उनका क्या कनेक्शन है, यह सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। साल 2016 में सेट यह कहानी रोचक है मगर धीमे धीमे खुलती है। निर्देशक और को राइटर आदित्य जामले शहर और रिदवान के घर में घट रहे घटनाक्रमों को स्थापित करने में काफ़ी समय लेते हैं। इसके चलते स्क्रीन प्ले शुरू में जटिल लगता है, लेकिन जैसे जैसे घर के सायों का रहस्य खुलता है, अतीत और वर्तमान के सारे तार जुड़ने शुरू होते हैं, तो यह आपको हैरान और भावुक दोनों करता है। फिल्म के क्लाइमेक्स की चर्चा विशेष रूप से बनती है। यह आखिरी आधा घंटा बेहद असरदार है। यह आपको झकझोरता है और इसका बड़ा श्रेय डीओपी अर्नाल्ड फर्नांडिस और एडिटर शिव कुमार वी फनीकर को भी जाता है। अर्नाल्ड की सिनेमेटोग्राफी और शिव कुमार की एडिटिंग लाजवाब है। बारामूला के प्रतीक सफ़ेद ट्यूलिप और धर्म के नाम पर खोते बचपन के मेटाफर भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किए गए हैं। एक्टिंग की बात करें तो सभी कलाकारों ने नेचुरल एक्टिंग की है। मानव कौल, भाषा सुमली और बच्चे सभी ने अपने किरदारों को सच्चाई बख्शी है। कुल मिलाकर कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है, मगर निर्देशक हर चीज़ सरल करके नहीं समझाते, इसलिए अगर ध्यान भटका तो आप कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं।